This is the intro part of Python. Okay. Python programming. What is Python programming? You know what is Python programming? Don't know. Okay. Python programming is a general purpose. Is a general purpose, high level programming language. यहाँ पर जनरल पर्पस का मतलब ये होता है, प्लीज इसको इग्नोर मारिएगा, जो रेडेड आ रहा है वो ग्रामरली स्टॉल है, तो एरर्स आ जाती हैं थोड़ी बहुत। तो यहाँ पर जनरल पर्पस का ये मतलब है कि कोई और काम जैसे कि मैथमेटिकल ऑपरेशंस करना या फिर छोटे छोटे प्रोग्राम्स कोड को सॉल्व करना जो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कर सकती है, फॉर एग्जांपल जावा, जावा स्क्रिप्ट, सी प्लस प्लस, वो काम पाइथन भी कर सकती है। और यहाँ पर पाइथन इज अ जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड ऑल्सो अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग की दो कैटेगरीज होती हैं, पहला होता है लो लेवल प्रोग्रामिंग, सेकंड इज हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कुछ क्वालिटीज हैं जो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लो लेवल और हाई लेवल बनाती हैं। तो पाइथन इज अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये ऊप्स को सपोर्ट करता है, ये जो हम बाद में देखेंगे क्या होता है ऊप्स। ठीक है, ये काफी लास्ट में चैप्टर आता है ऊप्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। और पाइथन के पास बहुत सारे लाइब्रेरी सेट हैं जो कि आपके काम को आसान कर देगा। और एग्जाम्पल दूं अगर हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, तो जावा, सी प्लस प्लस इज हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और उसके साथ पाइथन भी है। ठीक है, ये काफी अच्छी बात है, इसीलिए इंडस्ट्री में पाइथन ज्यादा यूज हो रही है। पाइथन सीखने के बाद आप क्या कर सकते हो? इट कैन बी यूज फॉर, आप पाइथन सीखने के बाद डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना सकते हो। डेस्कटॉप एप्लीकेशन, डेस्कटॉप एप्लीकेशन का एग्जांपल जिसमें हम अभी काम कर रहे हैं, नोटपैड इज आल्सो अ एग्जांपल ऑफ डेस्कटॉप एप्लीकेशन। स्काइप जहां पर हम क्लास ले रहे हैं, ये डेस्कटॉप एप्लीकेशन का एग्जांपल है। ये सब आप पाइथन से बना सकते हो। मेनली दो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाने के लिए काम आती हैं, पहली है जावा प्रोग्रामिंग और दूसरी है पाइथन प्रोग्रामिंग। पाइथन के पास बहुत सारे पैकेजेस होते हैं जो डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाने में हेल्प करते हैं। फॉर एग्जाम्पल टिकेंटर सीख के आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना सकते हो। ठीक है, इसमें पाइथन की नॉलेज कंपलसरी है, पाइथन आनी ही चाहिए। सेकंड है आपका, आजकल पाइथन बहुत पॉपुलर हो रही है वेब डेवलपमेंट में बहुत जरूरी है पाइथन। इसमें इसमें पाइथन के पास दो फ्रेमवर्क हैं जो कि ये काम करते हैं, पहला है फ्लास्क और दूसरा है जेंगो। और जो आप इंस्टाग्राम में आपकी आईडी होगी, हेलो, यस सर, इंस्टाग्राम में आपकी आईडी होगी, तो जो इंस्टाग्राम है वो भी जेंगो पे बना हुआ है, पाइथन में बना हुआ है। यस ओके, सर, थर्ड है आपका, आप डाटा साइंस में अपना करियर बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ पाइथन। पाइथन के पास बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं, फॉर एग्जांपल लंपाई हो गई, पांडास हो गई, मैटप्लॉटलिब हो गया, सी बॉन्ड। ओके, ये लाइब्रेरीज अलग अलग काम करती हैं और आपके डाटा साइंस के पर्पस को आसान बनाती हैं। फोर्थ है, आप साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में अपना करियर बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ पाइथन। अगर आपको साइबर सिक्योरिटी पहले से ही आती है, ठीक है, तो उसके टास्क को ऑटोमेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ पाइथन। जैसे कि एनमैप हो गया, ये इसके पास पैकेज है, और भी बहुत सारे पैकेज है पेनिट्रेशन टेस्टिंग करने के लिए, नेटवर्किंग स्कैनिंग करने के लिए। ठीक है, मतलब कि ये हर फील्ड में यूज हो रही है पाइथन। ओके, इसका क्या रीजन है पाइथन यूज हो रही है? पाइथन के पास बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं, अभी बताऊंगा कि मॉड्यूल्स होते क्या हैं, और फिर जब चैप्टर आएगा तो और अच्छे से पढ़ेंगे मॉड्यूल्स क्या होते हैं। पाइथन के पास बहुत सारे पैकेजेस हैं और पाइथन के पास बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं। मॉड्यूल क्या होते हैं? मॉड्यूल कुछ और नहीं, एक पाइथन की बनी बनाई फाइल आती है। जब पाइथन को आप डाउनलोड करते हो तो आपको बहुत सारी फाइलें मिलती हैं, तो उसमें से कुछ मॉड्यूल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल आपको कोई टास्क करना है, तो ऑलरेडी वो टास्क हो चुका है, बस आपको उसको कॉल करना होगा। मैं दिखा देता हूँ, जैसे कि आपको किसी नंबर का फैक्टोरियल निकालना है या फिर सम निकालना है, तो ऑलरेडी फंक्शंस बने हुए हैं, बस आप उसको यूज करो। पाइथन ने ऑलरेडी आपके लिए बना कर रखे हुए हैं। अगर मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ पाइथन ऑल मॉड्यूल्स, तो ये पाइथन के देखिए ऑल मॉड्यूल्स है। इसके अलावा भी बहुत सारे मॉड्यूल्स होते हैं, ए टू जेड, फ्रॉम ए नेम से इतने सारे मॉड्यूल हैं, बी नाम से इतने। ठीक है, हर मॉड्यूल अपना अलग अलग काम कर रहा है। और हर मॉड्यूल, ये जैसे कि ईमेल मॉड्यूल है, ईमेल मॉड्यूल के बाद मल्टीपल फंक्शंस हैं, हर फंक्शन अपना अलग अलग काम कर रहा होगा। ठीक है, हमें जिस भी फील्ड में करियर बनाना है, उस फील्ड के हमें मॉड्यूल, पैकेजेस और लाइब्रेरीज पढ़नी पड़ती है। ठीक है, अभी जो मॉड्यूल होता है ये एक फाइल होती है, और जो पैकेज होता है ये मल्टीपल मॉड्यूल्स का मिक्सचर होता है, द कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल मॉड्यूल्स। और जो लाइब्रेरीज होती है वो मिलकर बनी होती है बहुत सारे पैकेजेस से और बहुत सारे मॉड्यूल से, तो लाइब्रेरीज बहुत बड़ी होती है। ठीक है, यस, इतना क्लियर है? यस सर, कुछ फैक्ट्स है पाइथन के बारे में। तो फैक्ट्स ये हैं, पाइथन सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है एज कंपेयर टू अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सिंपल क्यों है? तो इसकी सिंटेक्स काफी इजी है।
सिंटेक्स इजी है। फॉर एग्जांपल अगर आपको प्रिंट करना है कुछ तो आप प्रिंट फंक्शन का यूज कर सकते हो, लेकिन अगर इसी तरह से आप कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करते हैं तो वहां पर 3 से 4 लाइन का कोड हो जाता है आपको सिर्फ प्रिंट करने के लिए। सेकेंड इज ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब होता है कि मैं लाइनक्स यूज कर रहा हूँ, मैंने अपना कोड लिखा, आपको भेज दिया, आप विंडोज यूज कर रहे हो, तो आपके के सिस्टम में भी वो प्रोग्राम रन होगा और वैसे ही रन होगा जैसे मेरे सिस्टम में हो रहा है। तो इस चीज को बोलते हैं प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, प्लेटफॉर्म पर डिपेंड नहीं करता। थर्ड इज इसके बाद लार्ज लाइब्रेरी सेट है, जो कि मैं बता चुका हूँ। हर काम को करने के लिए अलग अलग लाइब्रेरी से, साइबर सिक्योरिटी में जाना है अलग लाइब्रेरी से, डाटा साइंस में जाना है अलग लाइब्रेरी से, आपको ऑटोमेशन में जाना है अलग लाइब्रेरी से। जो भी फील्ड आईटी के रिगार्डिंग है आप उसको सर्च करो विद पाइथन, आपको उसकी लाइब्रेरीज मिल जाएंगी, उन्हें पढ़ो और उस फील्ड को आप और अच्छे से जान सकते हो। ठीक है, ये ऊप्स को सपोर्ट करता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। एक एग्जांपल दे देता हूँ रियल लाइफ पे। मान लेते हैं कि आप एक ऑफिस में काम कर रहे हो, उस ऑफिस में एक प्रोजेक्ट आया स्काइप बनाने का, जैसे स्काइप है वैसे ही बनाने का। तो हो सकता है कि आपके टीम लीडर ने आपको टास्क दे दिया कि आपको कॉलिंग फीचर पे काम करना है, और किसी और को टास्क दे दिया कि आपको चैट फीचर पे काम करना है। तो इन फ्यूचर आपके कॉलिंग फीचर को और आपके चैट फीचर को जोड़ दिया जाएगा, मर्ज कर दिया जाएगा। तो ये जो चीजें हैं ये पॉसिबल है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से। तो जब बड़ी स्क्रिप्ट बनाते हैं, बड़े प्रोग्राम्स लिखते हैं और कोई पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो हम वहां पर ऊप्स का ही यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन पाइथन में एक फैसिलिटी आपको ये मिलती है कि आप फर्स्ट डे से ही ऊप्स ना करो तो कोई दिक्कत नहीं है। ऊप्स आप नॉर्मल प्रोग्रामिंग भी कर सकते हो और उसको ऊप्स से भी कर सकते हो। लेकिन अगर मैं जावा की बात करूं तो जावा प्रोग्रामिंग में क्या है कि आपको फर्स्ट डे से ही वहां पर क्लासेस के फॉर्म में प्रोग्राम बनाने पड़ते हैं, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट के फॉर्म में, जो कि एक एज अ बिगनर टफ हो जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि पहले प्रोग्रामिंग सीख लो, बाद में अगर आपको ऊप्स के थ्रू प्रोग्रामिंग करनी है तो आप कर सकते हो। ठीक है, इतना क्लियर है। ये थोड़ा सा पाइथन का यस इंट्रो पार्ट था। यस सर। ठीक है, ये पाइथन का इंट्रो पार्ट है। इसी के साथ हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने पाइथन का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है पाइथन वेरिएबल्स। पहले तो हमें पाइथन इंस्टॉल करनी होगी। यहाँ पर मैं आया, आपके सिस्टम में पाइथन इंस्टॉल है? बस इंस्टॉल थी अभी, रिसेंटली थोड़ी क्लियर करनी पड़ी स्पेस के कारण। अच्छा ठीक है, तो पाइथन मैं इंस्टॉल करना बता दे रहा हूँ। यहाँ पर आप पाइथन सर्च करोगे तो पहली वेबसाइट आएगी python.org। दिस इज अ वेबसाइट, आपको यहाँ पर क्लिक करना है और डाउनलोड्स पे जाना है ऐसे। यहाँ पर क्लिक करोगे तो डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, यस सर। डाउनलोड करने में कोई दिक्कत है तो आप मुझे बता सकते हो, मैं डाउनलोड करवा दूंगा। Yes, अगर अभी चाहो तो मैं अभी करा देता हूँ, स्क्रीन शेयर कर नहीं लो नहीं अपनी। सर, हो जाएगी सर, हो जाएगी सर। जाएगा। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है, आपको अपने विंडोज बार में आना है, यहाँ पे सर्च बार में आता है, यहाँ पर आपको सर्च करना है आईडीएलई। आईडीएलई, ठीक है। पाइथन सर्च करोगे तो हो सकता है कि आप सीएमडी खोल लो। पाइथन का भी अलग से सीएमडी आता है, ठीक है, कमांड लाइन। यस उसमें प्रोग्रामिंग नहीं करनी है। उसमें प्रॉब्लम ये है कि वहां पर प्रोग्रामिंग लाइन बाय लाइन होती है कि आप कोई भी लाइन लिखोगे तुरंत एग्जीक्यूट हो जाएगी, लेकिन हमें चाहिए कि पूरी प्रोग्रामिंग हम एक साथ एग्जीक्यूट करवाएंगे। तो यहाँ पर आप सर्च करना आईडीएलई, तो यहाँ पर क्लिक करना। जब यहाँ पर क्लिक करोगे तो ये खुलेगा पाइथन सेल। यहाँ पर भी हमें कोडिंग नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ पर भी कोडिंग करने का डिसएडवांटेज ये होता है कि यहाँ पर भी कोडिंग लाइन बाय लाइन होती है। ठीक है, हमें एक साथ तो यहाँ पर जाना फाइल पे, यहाँ पर न्यू फाइल पे जाना, इसको सेव कर लेना। सॉरी, इसका जो एक्सटेंशन वो डॉट पीवाई होता है। यस सर, हाँ, यस ठीक है, जानता पाइथन हूँ। का, जिससे कि सिस्टम पहचान पाए कि ये फाइल है किस चीज की, उसी हिसाब से वो उसको डील करेगा। मैंने यहाँ पर इसकी फाइल का नाम रख दिया roson1.py। ठीक है, अब बात करते हैं पाइथन के फर्स्ट चैप्टर की, जो कि है वेरिएबल। इसके पहले हम देखते हैं कि कमेंट्स क्या होते हैं। आपको पता है कमेंट्स क्या होते हैं? ओके ओके, जैसे कि आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं, आपने कोई कोड लिखा, हो सकता है कि आप एसेंशियल में काम कर रहे हैं, आपको टीसीएस से ऑफर आ गया कि अब मैं आपको, टीसीएस कह रही है कि आप 10 लाख पे काम कर रहे हो, मैं आपको 15 लाख दे रहा हूँ, तो आप छोड़ दोगे वो जॉब। ठीक है, तो आपने जो कोड लिखा वो एसेंशियल के लिए तो खराब हो गया। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो अच्छे प्रोग्रामर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि अपने कोड में कमेंट्स का यूज करते हैं। तो जिससे कि इन फ्यूचर अगर आप ही अपने कोड को देखो या फिर कोई और डेवलपर उस कोड को देखे तो वो समझ पाएगी ये चीज क्या है, कहना क्या चाह रही है। ठीक है, अब कमेंट्स में क्या होता है कि जो कमेंट्स आप करते हो वो कंपाइलर जो कि वो प्रोग्राम को रन करता है वहां के आउटपुट पे नहीं शो करता, वो इसको इग्नोर करता है कमेंट्स को। तो कमेंट्स पाइथन में कितने तरह के होते हैं, ये जो है से इसके थ्रू हम कमेंट करते हैं या तो कमेंट्स होते हैं। तो पाइथन में जो कमेंट्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, टाइप्स ऑफ कमेंट्स। दो तरह के, पहले कमेंट है आपका सिंगल लाइन कमेंट, सिंगल लाइन कमेंट, जो कि अभी तक हम करते चले आ रहे हैं 3 लाइन्स में।
सिंगल लाइन कमेंट हम करते हैं विद द हेल्प ऑफ हैश। आप किसी भी सेंटेंस के आगे, किसी भी वर्ड के आगे हैश लग दोगे तो वो एक कमेंट के फॉर्म में हो जाएगा, उसे कंपाइलर इग्नोर करेगा। ठीक है। सेकेंड है आपका मल्टीपल लाइन कमेंट। मल्टीपल लाइन कमेंट, ये कमेंट होते हैं जिसमें मोर देन वन लाइन होती है। तो इस कमेंट को आप डबल कोट 3 टाइम्स, और उसको जो भी लिखना है आपको कमेंट्स में वो लिख दो। उसके बाद इसको बंद करोगे, आप क्लोज करोगे डबल कोट 3 टाइम्स से। आप सिंगल कोट का भी यूज कर सकते हो। एक एग्जांपल दे देता हूं। जैसे कि आपने यहाँ पे एक लिखा, पाइथन इज अ गुड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मल्टीपल लाइंस में। पाइथन इज अ, एक सेकेंड, सबसे पहले तो देखो यहाँ पे मैंने इसको सेव किया। अगर मुझे रन करवाना है तो यहाँ पर एक रन का बार है, रन पे गए और रन मॉड्यूल पे क्लिक कर दिया तो ये अब रन हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर कुछ भी शो नहीं कर रहा है, ये पहले वाला है। यहाँ पर कुछ नहीं शो कर रहा, तब कि हमने यहाँ पर 5-6 लाइन लिखी हुई है, 4 लाइन लिखी हुई है, फिर भी नहीं शो कर रहा। तो ये कमेंट्स है। मैंने इसकी स्टार्टिंग में हैश लगा दिया था, ये सिंगल लाइन कमेंट हो गया। अगर आपको मल्टीपल लाइन कमेंट करना है तो मैंने यहाँ पर लिखा पाइथन इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर मैं इसको सेव कर दूं और इसको रन करा दूं तो एरर आ जाएगी। वो बोलेगा कि आप सिंटेक्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं। इसीलिए हमें सेंटेंस को या फिर कोई वर्ड कराते हैं तो हमें कमेंट्स करना पड़ता है। तो आप सिंगल कोट 2 बार 3 बार आप इसको क्लोज भी कर सकते हो ऐसे। तो ये हो गया आपका कमेंट। ये था मल्टीपल लाइन कमेंट, मोर देन वन लाइन, कुछ नहीं शो कर रहा। ठीक है। तो ये था आपका कमेंट का पार्ट। हम कमेंट्स को अपने प्रोग्रामिंग में यूज करते रहेंगे, इसीलिए मैंने कमेंट्स आपको पहले बता दिया। अब बात आते हैं अपने प्रोग्रामिंग के फर्स्ट चैप्टर की, जिसका नाम है पाइथन वेरिएबल्स। पता है पाइथन वेरिएबल्स क्या होते हैं? व्हाट इज पाइथन वेरिएबल्स? एनीथिंग यू नो व्हाट इज वेरिएबल्स? पाइथन वेरिएबल क्या होता है कि आपने कोई डाटा को, जैसे कि आपके पास, चलो आपके आपके आप अभी घर पे रह रहे हो कि हॉस्टल में रह रहे हो? ओके। घर पे रह रहे हो, आपके पास एक अलमारी होगी यस सर। जिसमें आप कपड़े स्टोर कर रहे होगे। तो वो कपड़े है ना, वो एक डाटा है अगर हम समझें तो। और जो आपकी अलमारी है वो एक वेरिएबल है। आपका जो डाटा है वो आपकी अलमारी में सेव है। ठीक है। आपके पास फ्रिज है, आपका सब पानी पीते होगे तो वो पानी है वो जो फ्रिज में स्टोर है, तो वो फ्रिज क्या है? वो एक वेरिएबल है। उसी तरह से पाइथन में भी किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डाटा होता है हमारा, तो वो कहाँ पर सेव होता है? वेरिएबल के अंदर सेव होता है। जब चाहो तब उसको यूज कर लो। आपको कपड़े चाहिए, आप जॉब पे जा रहे हो या फिर आप कॉलेज जा रहे हो, तो आपने अलमारी खोली, कपड़े निकाल लिए, तो ये क्या है? वेरिएबल है। अलमारी क्या है? वेरिएबल का काम कर रही है, जो आपके कपड़ों को स्टोर कर रही है, नहीं तो ऐसे ही पड़े रहते पूरे घर में। तो इसके बारे में बात करते हैं। वेरिएबल इज अ कंटेनर फॉर स्टोरिंग डाटा वैल्यूज। वेरिएबल एक कंटेनर है जो कि स्टोर करता है डाटा वैल्यूज को। ठीक है। अब बात आती है कि हम वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे कराते हैं। डिक्लेयर वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करवाते हैं? जैसे कि आपके पास कोई डाटा है जिसका नाम है 20 है, 20 एक नंबर है, डाटा है। आपने एक वेरिएबल लेना है तो आपने ले लिया, कोई अल्फाबेट ले लिया, इक्वल टू 20। तो अब जब भी आपको 20 का यूज करना है तो आप ए का यूज करोगे, तो वो समझ जाएगा प्रोग्राम हमारा कि वो आपको 20 यूज करना है। तो जैसे कि मैंने प्रिंट करना है ए को, तो आप ए प्रिंट नहीं होगा, आप 20 प्रिंट होगा। सेव किया और रन करा दिया, 20 प्रिंट हो गया। अगर आपको कोई ऑपरेशन करवाना है तो वो भी आप करा सकते हो, प्रिंट ए प्लस 10। तो यहाँ पर ए प्लस 10 का मतलब है 20 प्लस 10 30। ठीक है। तो ये था वेरिएबल। कैसे वेरिएबल डिले कराते हैं? विद द हेल्प ऑफ इक्वल टू हम वेरिएबल को डिले करवाते हैं। यहाँ पर 20 एक वैल्यू है, 20 वैल्यू ए के अंदर असाइन हो गई। ए इज अ वेरिएबल, आप समझ सकते हो इसको अलमारी या फिर फ्रिज से। ठीक है। ये जो हमारी वैल्यू थी ये थी इंटीजर वैल्यू। आपने बचपन में पढ़ा होगा कि इंटीजर नंबर क्या होते हैं, फ्लोट नंबर क्या होते हैं। ठीक है। तो ये इंटीजर नंबर था। इसका टाइप अगर चेक करना है आपको तो आप चेक कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ टाइप फंक्शन। प्रिंट टाइप इन ब्रैकेट, किसका टाइप चेक करना है? ए का चेक करना है। तो ए जितने ब्रैकेट स्टार्टिंग किए उतने को क्लोज कर देंगे। सेव किया और रन करा दिया। तो यहाँ पर देखिए इसका क्लास आ गया इंटीजर। इंटीजर का शॉर्ट फॉर्म आईएनटी, इसका टाइप हो गया आईएनटी। ठीक है। इसी तरह से और भी वेरिएबल ले सकते हो, बी इक्वल टू, ये हमारा फ्लोट हो गया, इसमें पॉइंट लगा हुआ है। ठीक है। इसको भी प्रिंट करा सकते हो, प्रिंट बी। अगर आपको एक ही लाइन में उसका टाइप भी निकालना है और उसको वैल्यू को भी प्रिंट कराना है तो आपने यहाँ पे लिखा प्रिंट बी कॉमा, आप इसका टाइप निकालना है तो आप टाइप इन ब्रैकेट बी का भी यूज कर सकते हो। यहाँ पर जैसे वहां पर किया था वैसे यहाँ पर कर सकते हो, लेकिन अगर एक ही लाइन में करना है तो एज अ प्रिंट स्टेटमेंट में आपको कॉमा का यूज करना पड़ेगा एज अ सेपरेटर, मल्टीपल चीजों को प्रिंट कराने के लिए। यस सर। यहाँ पर प्रिंट हो गया।
इसी तरह से हमारे पास एक स्ट्रिंग होती है। अब स्ट्रिंग को कैसे डिनोट करते हैं, सी इक्वल टू, यहाँ पर स्ट्रिंग को डिनोट करने के लिए हम डबल कोट या फिर सिंगल कोट का यूज करते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैंने डबल कोट का यूज किया, ये एक स्ट्रिंग है, अगर डबल कोट का यूज ना करता तो एरर आ जाती। मुझे प्रिंट कराना है, प्रिंट सी, मुझे टाइप जानना है, मैं टाइप भी जान सकता हूँ, प्रिंट टाइप इन ब्रैकेट, सी का टाइप जानना है, सी, सेव किया और रन करा दिया। आपका नाम प्रिंट हो गया और इसका टाइप आ गया स्ट्रिंग। स्ट्रिंग str इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग। ओके, तो ये था कि हम कैसे वेरिएबल को डिक्लेयर करवाते हैं। और बहुत सारे शॉर्टकट्स भी आते हैं वेरिएबल को डिक्लेयर करवाने के लिए, कि मान लेते हैं आपको वन लाइन में डिक्लेयर करवाना है मल्टीपल वैल्यूज को। ओके, इन वन लाइन हियर मल्टीपल वेरिएबल। वैसे जो 99% प्रोग्रामर यूज करते हैं वो इस तरीके को यूज करते हैं, लेकिन अगर आपको एक ही लाइन के अंदर वेरिएबल को डिक्लेयर करवाना है और मल्टीपल वेरिएबल को डिक्लेयर करवाना है तो आप करा सकते हो। फॉर एग्जांपल आपके पास वेरिएबल है एच जे के, इसकी वैल्यूज हैं, एच की वैल्यू 10 या फिर 100, इसकी वैल्यू है पाइथन। तो यहाँ पर एच की वैल्यू 100 है, जे की वैल्यू 1000 है और के की वैल्यू पाइथन है। आप प्रिंट कराना चाहो प्रिंट भी करा सकते हो, जैसे कि मैंने प्रिंट करा दिया के को। और अगर आप एक साथ प्रिंट कराना चाह रहे हो तो वो एक साथ भी करा सकते हो, प्रिंट एच कॉमा जे कॉमा के, सेव किया और रन करा दिया। पाइथन हमारा प्रिंट हो गया और हमारे ये भी प्रिंट हो गया ना, सारे नंबर एक साथ। तो आप एक साथ यहाँ पर 3 के अलावा आप 2 भी ले सकते हो और मोर देन कितने भी ले सकते हो, 4 5 6 7, मोर देन 10, मोर देन 20, उसकी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ओके सर। अगर आपके पास सेम वैल्यू है, अच्छा इस तरीके में अगर आप ये करना चाहो तो आप ये भी कर सकते हो आराम से, बस आपको मल्टीपल लाइन चेंज करनी पड़ेगी। उसी तरह से अगर आपके पास वैल्यू सेम है, सेम वैल्यू असाइन इन मल्टीपल वेरिएबल्स। ओके, आपके पास सेम वैल्यू है और आपको असाइन करने हैं मल्टीपल वेरिएबल्स के अंदर, तो वो भी आप कर सकते हो। चार वेरिएबल है आपके पास, ए बी सी डी, इक्वल टू, इनकी वैल्यू है 7 लाख 70 लाख, या आप प्रिंट कर सकते हो उसको। तो इस ये भी तरीका है एक। प्रिंट हो गए, ठीक है। ये ऐसे वेरिएबल को डिक्लेयर करवाते हैं, दुनिया के सारे तरीके बता दिए कैसे, इसके अलावा कोई भी तरीका नहीं है वेरिएबल को डिक्लेयर करवाने का पाइथन के अंदर। अब बात आती है कि जो हम एबीसीडी ले रहे हैं तो इसकी जगह कुछ और भी ले सकते हैं। क्या हम A1 ले सकते हैं, B1 ले सकते हैं? हो सकता है कि हमारा प्रोग्राम बड़ा है, ए से लेकर जेड तक अल्फाबेट खत्म होगा, फिर क्या करेंगे? तो इसके लिए कुछ रूल्स बनाए गए हैं। सारे रूल्स कॉमन है हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, मैं सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ाता हूँ, जावास्क्रिप्ट जावा सब कुछ, तो सब कॉमन है इसमें, ठीक है। तो ये रूल्स क्या है? पहला रूल है हमारा, वेरिएबल नेम कांट स्टार्ट विद नंबर। नंबर क्या होते हैं? 0 to 9। किसी भी वेरिएबल का नाम नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल आपको स्टार्ट करना है, आपने लिखा 9a इक्वल टू 90, तो ये रन नहीं होगा। रन किया, कह रहा है इनवैलिड सिंटैक्स, आपका सिंटैक्स गलत है, क्योंकि वेरिएबल के नाम की स्टार्टिंग कभी भी नंबर से नहीं हो सकती। सेकंड है आपका, अगर वेरिएबल के नाम की स्टार्टिंग नंबर से नहीं हो सकती तो किससे होगी? वेरिएबल नेम स्टार्ट्स विद लेटर, लेटर से हो सकती है, जो कि ए से लेकर जेड तक, और कैपिटल A to Z तक हो सकते हैं, कैपिटल स्मॉल कोई भी, आप किसी भी अल्फाबेट से स्टार्ट कर सकते हो, और अंडरस्कोर से, अंडरस्कोर से, ठीक है। आप अंडरस्कोर सिंबल से भी स्टार्ट कर सकते हो, जैसे कि आपका नाम है रोशन, RO रोशन इक्वल टू, ये एक सही वेरिएबल है, इसकी जो नाम की स्टार्टिंग है वो एक नंबर से नहीं हो रही है, एक अल्फाबेट से हो रही है जिसका नाम है R। आप इसको प्रिंट भी कर सकते हो। यस सर। आपकी वैल्यू प्रिंट हो गई। अगर आप यहाँ पर
अंडरस्कोर से स्टार्ट करना चाह रहे हो वो भी स्टार्ट कर सकते हो। सिंबल्स नहीं यूज होगी सर। बस यूज नहीं होते, अभी बताऊंगा इसके बारे में, अभी एक दो रूल और बाकी है। ओके सर, ओके। देखिए, मेरा नाम मैंने यहाँ पे लिख दिया अंडरस्कोर के पहले, अंडरस्कोर के बाद में प्रिंट किया मैंने यहाँ पर अंडरस्कोर लिखा और UTARSS, तो ये भी एक सही वेरिएबल है। ठीक है, पाइथन हमारा प्रिंट हो गया। इसके अलावा थर्ड रूल है आपका कि जो वेरिएबल का जो नाम होता है, वेरिएबल नेम कंसिस्ट ओनली लेटर। एक वेरिएबल का नाम सिर्फ कंसिस्ट कर सकता है लेटर को, लेटर अंडरस्कोर और नंबर। के अलावा वेरिएबल का नाम कुछ भी कंसिस्ट नहीं कर सकता। ठीक है, इसके अलावा कोई भी सिंबल कुछ भी कंसिस्ट नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल हमें कंसिस्ट करवाना है, मैंने यहाँ पर लिखा RD56Y, अजीब सा वेरिएबल ले लिया, ये सही है एकदम, क्योंकि इसकी स्टार्टिंग नंबर से नहीं हो रही है, इसकी स्टार्टिंग अल्फाबेट से हो रही है, और नंबर का यूज कर सकते हैं लेकिन बीच में या फिर बाद में। प्रिंट कर सकते हो RD56Y, आपका प्रिंट हो गया के। ठीक है, अगर गलत वेरिएबल ले लोगे YY ऐसा कुछ, और यहाँ पर आपने ले लिया कोई सिंबल 90, तो ये गलत है, ये रन नहीं होगा, तो क्या हम नहीं यूज कर सकते यहाँ पे इस चीज को, इस चीज को। ठीक है, तो ये रूल्स है। सिंबल्स इंक्लूडेड नहीं होगा। ठीक है, तो ये पूरा वेरिएबल था आपका कि वेरिएबल कैसे बनाए जाते हैं, वेरिएबल क्या होते हैं, वेरिएबल के क्या रूल्स होते हैं। ठीक है, अगर मुझे सब कमेंट करना है इसमें जितना भी मैंने लिया है, तो मैं मल्टीपल लाइन कमेंट का यूज कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, आप जब को मैं आपको फाइल भेजूंगा तो आप इस कमेंट को हटा देना अगर आपको नीड हो तो ये अब आउटपुट में कुछ नहीं आ रहा। नए चैप्टर का नाम है, ठीक है, नए चैप्टर का नाम है जिसका नाम है पाइथन ऑपरेटर्स। क्या नाम है? पाइथन ऑपरेटर्स। पता है पाइथन ऑपरेटर्स क्या होते हैं? व्हाट इज ऑपरेटर्स? एक्चुअली नॉट सर। नो, अच्छा, जो अभी हमने परफॉर्म किया था यहाँ पर प्लस सिंबल, तो ये प्लस, तो ये एक ऑपरेटर है, प्लस इज अ ऑपरेटर है। तो ऑपरेटर कुछ और नहीं, एक सिंबल होते हैं। ठीक है, ऑपरेटर क्या होते हैं? सिंबल होते हैं जो ऑपरेशन को परफॉर्म कराते हैं। ठीक है, ऑपरेटर्स इज अ सिंबल फॉर्मिंग operations on variables ऑब्जेक्ट्स। ऑपरेटर क्या होते हैं? एक सिंबल होते हैं जो परफॉर्म करते हैं ऑपरेशंस को वेरिएबल के ऊपर और ऑब्जेक्ट के ऊपर। ठीक है, अब जैसे कि हमने A+10 किया था, यहाँ पर A+20 किया था, जो भी किया था, तो यहाँ पर जो प्लस है उसने ऑपरेशन परफॉर्म किया जिसका नाम था एडिशन। ठीक है, इसी तरह से पाइथन के पास मल्टीपल ऑपरेटर्स होते हैं परफॉर्म करने के लिए ऑपरेशंस, और जिनके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है उनको बोलते हैं ऑपरेंड्स। क्या बोलते हैं? ऑपरेंड्स। तो यहाँ पर मैंने बताया है, यहाँ पे operators are the symbol that trigger the action on an object or variable. The object and variable in which the operation is performed are called operands. जिनके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म होता है, फॉर एग्जांपल इस केस में x प्लस वाई हो रहा है, तो यहाँ पर जो x और y है उसको बोलते हैं ऑपरेंड्स, और जो प्लस सिंबल है उसको बोलते हैं ऑपरेटर। ठीक है, तो अब पाइथन प्रोग्रामिंग के पास मल्टीपल ऑपरेटर्स होते हैं, ये सारे ऑपरेटर्स हैं, ये सब हम देखेंगे। हेडिंग है हमारी टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स। इसका फर्स्ट टाइप है आपका अर्थमेटिक ऑपरेटर।
सेकेंड है आपका असाइनमेंट ऑपरेटर, थर्ड है आपका कंपैरिजन ऑपरेटर, फोर्थ है आपका लॉजिकल ऑपरेटर, फिफ्थ इज सिक्स्थ इज मेंबरशिप ऑपरेटर। ठीक है, ये हमारे ऑपरेटर हैं, यही हमारे काम के। एक और ऑपरेटर होता है बिटवाइज ऑपरेटर, जो कि परफॉर्म कराता है सिर्फ बाइनरी नंबर्स पे, 0 एंड 1 के फॉर्म में परफॉर्म कराता है, उसकी हमें कोई पाइथन में नीड होगी नहीं। फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर। जो अर्थमेटिक ऑपरेटर होता है वो परफॉर्म कराता है नॉर्मल मैथमेटिकल ऑपरेशंस। परफॉर्म नॉर्मल मैथमेटिकल ऑपरेशंस, जैसे कि प्लस हो गया, माइनस हो गया, ये सारे ऑपरेशन अर्थमेटिक ऑपरेटर के अंदर आते हैं। अब सिंबल बता देता हूँ। प्लस, जिस पता है प्लस को एडिशन बोलते हैं, ये नहीं लिखूंगा। प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हमारा है परसेंटेज। आप बोलोगे लेकिन ये परसेंटेज नहीं, पाइथन में कहलाते हैं इसको मॉड्यूल्स। एक सेकंड चलो, मॉड्यूल स्पेलिंग, या मॉडलस। ठीक है, मॉडलस। और इसके बाद है आपका फ्लोर डिवीजन, फ्लोर डिवीजन बताऊंगा इसके बारे में। इसके बाद है आपका ये होता है फॉर पावर पर्पस के लिए, पावर निकालने के लिए, किसी की पावर निकालनी है आपको। ठीक है, टोटल इतने ऑपरेटर्स हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन और मॉडुलस, फ्लोर डिवीजन एंड पावर निकालने के लिए। ठीक है, स्टार्ट जैसे वेरिएबल्स ले लेते हैं। ए इक्वल टू 100, बी इक्वल टू 200। मैंने एक वेरिएबल ले, दो वेरिएबल ले लिए, ए इक्वल टू बी इक्वल टू। ठीक है, ऑप्शन करवाना है प्रिंट ए प्लस बी, तो ये एडिशन हो गया। प्रिंट ए माइनस बी, सब्ट्रैक्शन हो गया। प्रिंट ए मल्टीप्लाई बी, मल्टीप्लिकेशन हो गया। प्रिंट ए, ये जो आंसर आएगा वो पॉइंट में आएगा, क्योंकि यहाँ पर ए की वैल्यू कम है, बी की वैल्यू ज्यादा है। इतना तो हमें आता है, नॉर्मल मैथ्स में हमने सीख रखा हुआ है चीजों को। यस सर। ठीक है, तो ये आपका आ गया। ठीक है, अब इसमें कुछ चीजें दिक्कत आएंगी, जैसे मॉडुलस है। मॉडुलस क्या करता है? ये जो निकालता है, ये रिमाइंडर निकालता है। क्या निकालता है? रिमाइंडर निकालता है। जब किसी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड कराते हैं तो जो नंबर बच जाता है, हो सकता है फुल डिवाइड ना जाए। फुल डिवाइड ना जाने की केस में वो एक रिमाइंडर बचता है। ठीक है, अगर फुल डिवाइड हो रहा है तो रिमाइंडर होता है 0। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। 10/3 किया, यहाँ पर कैसे करोगे? 3, 10, 3 × 3, 9, 1। तो यहाँ पर ये जो 1 है इसको बोलते हैं रिमाइंडर, और जो ये रिमाइंडर है ये निकाला जाता है विद द हेल्प ऑफ मॉडुलस। सिर्फ रिमाइंडर। हाँ, सिर्फ रिमाइंडर। तो ये जो निकालते हैं इसको निकालते हैं मॉडुलस से। कि दो नंबरों के बीच का अगर रिमाइंडर निकालना है तो आप मॉडुलस से निकाल सकते हो। ठीक है, अब अगर मुझे रिमाइंडर निकालना है, मैंने वेरिएबल ले लिया सी इक्वल टू 10, डी इक्वल टू 3। मुझे रिमाइंडर निकालना है, प्रिंट, मैंने यहाँ पर लिखा सी मॉडुलस डी, इट मीन्स 10 मॉडुलस 3। सेव किया और रन करा दिया। यहाँ पर देखिए रिमाइंडर बना आ गया। इस केस में अगर मैं यहाँ पर 100 कर देता या फिर मैं लिख देता यहाँ पे ये, तो उस केस में रिमाइंडर कितना आता? रिमाइंडर आ गया हमारा 0, कि वो फुल डिवाइड हो रहा है इस केस में। ठीक है, यहाँ पर मैं अगर 30 कर दूं
तो रिमाइंडर हमारा बच गया 12। ठीक है, रिमाइंडर निकालने के लिए हम मॉडुलस का यूज कर सकते हैं। इसके बाद आपका आता है फ्लोर डिवीजन। इसका काम भी होता है डिवीजन करना। क्या होता है काम? डिवीजन करना। एकदम वैसे ही है डिवीजन करने वाला, लेकिन जो डिवीजन ऑपरेटर है हमारा, वो जो हमारे आउटपुट देता है वो देता है फ्लोट में, और ये जो आउटपुट देता है वो देता है इंटीजर में। जैसे कि आपने एक नंबर ले रखा है a इक्वल टू 900, b इक्वल टू 9। ठीक है, यहाँ पर आपने लिखा प्रिंट, और नॉर्मल डिवीजन ऑपरेटर लगाओगे, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा ये मैंने एज ए स्ट्रिंग प्रिंट कराया है, ये सिंपल प्रिंट हो जाएगा a अपॉन b। प्रिंट, यहाँ पर फ्लोट डिवीजन करवाते हैं, a फ्लोट डिवीजन b किया। ये देखो, जो हम अगर सिंगल डिवीजन लगा रहे हैं तो हमारा जो आउटपुट आ रहा है वो 100.0 आ रहा है, और डिवीजन फ्लोर डिवीजन लगाने पे 100 आ रहा है, तो आउटपुट इंटीजर में आ रहा है। ठीक है, तो ये फर्क है इसमें। ठीक है, अगर इसका आउटपुट फ्लोट में ही आने वाला होता है तब भी फ्लोट में नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं जहां पर कर देता हूँ 901, तो आपको भी पता है कि 901 नहीं पूरा पूरा डिवाइड होगा 9 से, लेकिन उसके बाद भी जो इसका आउटपुट आएगा वो इंटीजर में ही आएगा। जो नॉर्मल डिवीजन किया उसका आउटपुट ये आ रहा है, और जो हमने फ्लोट डिवीजन किया उसका आउटपुट इंटीजर में आ रहा है। तो इसका एक पॉइंट है, इसका पॉइंट ये है कि अगर आपका इनपुट इंटीजर में है तो आपका आउटपुट इंटीजर में आएगा। फॉर एग्जांपल आपने ए और बी इंटीजर में दे रखा है, तो आपका जो आउटपुट आएगा वो आएगा इंटीजर में। ठीक है, हेलो। वो डेसिमल के बाद फॉलो अप नहीं करेगा। डेसिमल के बाद नहीं लेगा, लेकिन अगर आपका इनपुट अगर इंटीजर में ना होगा फ्लोट में है, तो उस केस में वो आउटपुट फ्लोट में देगा, और जो आउटपुट देगा वो बस फ्लोट में 0.0 देगा। ठीक है, 0.0। यस यस, समझ गया। ठीक है, 0.0। लाइक यू आर यूजिंग डेसिमल एट दिस टाइम। ठीक है, इसके बारे में हमने लिख रखा हुआ है यहाँ पे फ्लो डिवीजन। डिवीजन ऑफ वन ऑपरेंड। ऑपरेंड क्या होते हैं? जिसपे हम काम कर रहे हैं, जो ऑपरेशन कर रहे हैं जिस पे भी। डिवीजन ऑफ वन ऑपरेंड बाय अनदर वन, सेम एज डिवीजन ऑपरेटर। की पॉइंट इज आउटपुट डिपेंड्स ऑन इनपुट। if input is integer type then output will be integer type, if input is float type then output will be float type। तो ये उसके कुछ एग्जांपल्स हैं जो मैं करा दिया आपको। ठीक है, अब बात आती है असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है? असाइनमेंट ऑपरेटर, जो असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है, नाम से पता चल रहा है कि ये असाइन करने का काम करता है। ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर इज यूज्ड फॉर असाइन वैल्यूज टू वेरिएबल। असाइनमेंट ऑपरेटर यूज होता है असाइन करने के लिए वैल्यू को वेरिएबल के अंदर। ठीक है, अभी तक हमने इक्वल टू, हमने कैसे असाइनमेंट ऑपरेटर का हमने यूज भी कर रखा है। मैंने यहाँ पर लिखा a इक्वल टू 1, तो यहाँ पर 1 क्या है? एक वैल्यू है जो कि असाइन हो रही है a के अंदर। तो ये जो हो रहा है ये इक्वल टू की हेल्प से हो रहा है, तो इक्वल टू यहाँ पर एक असाइनमेंट ऑपरेटर है जो कि असाइन कर रहा है 1 को a के अंदर। इसी तरह से और भी बहुत सारे असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं। जितने भी आपने यहाँ पर अरिथमेटिक ऑपरेटर सीखे हैं उसमें आप इक्वल टू लगा दोगे तो वो बन जाएंगे असाइनमेंट ऑपरेटर। पहला तो आ गया आपका इक्वल टू, सेकंड है आपका प्लस, जो सिंबल आपने अरिथमेटिक में लिया था, साथ में इक्वल टू लगा दिया। फिर है आपका माइनस इक्वल टू, फिर है आपका मल्टीप्लाई इक्वल टू, और फिर है आपका डबल मल्टीप्लाई इसका सिंबल है, और पावर इक्वल टू, और फिर है आपका मॉडुलस इक्वल टू, और कुछ बचा फ्लोर डिवीजन इक्वल टू। ठीक है, तो ए इक्वल टू हमने यहाँ पर 1 ले लिया है, और यहाँ अगर हम प्रिंट करेंगे ए को तो 1 प्रिंट हो जाएगा। अभी प्लस इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पर मैंने ले लिया ए प्लस इक्वल टू 1। तो इस केस में अगर हम अब ए को प्रिंट कराएंगे, ठीक है, तो अब एक वैल्यू हो जाएगी 2। इसको ट्राई रन कर लेते हैं। ये कोड है हमारा। जब कंपाइलर फर्स्ट लाइन में आएगा वो देखेगा कि ए इक्वल टू 1 है। सेकंड कह रहा है ए प्लस इक्वल टू 1। जब इसको आप खोलोगे तो ये आएगा ए इक्वल टू ए प्लस 1। ठीक है, अब ये जो ए है वो न्यू ए है,
और ये जो ए है ये प्रीवियस ए है, प्रीवियस ए की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है ए इक्वल टू 1। मैंने यहाँ पर ए लिखा और लिखा 1 प्लस 1, ठीक है। तो ये जो ए की नई वैल्यू आ गई वो आ गई 2, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला है, ये प्रीवियस है ये न्यू है, इसको निकालना है, ये ऑलरेडी दिया हुआ है। इसको रन कराएंगे आप, आंसर आ जाएगा 2, ठीक है। इसी तरह से माइनस ए भी है कि आपने यहाँ पर ए माइनस ए 1 प्रिंट ए, फिर यहाँ पर आप 3 भी कर सकते हो। तो इस केस में क्या होगा, जो आपका आउटपुट आएगा वो कितना आएगा बताइए। ए -1 आ रहा है, कैसे आ रहा है वो देखते हैं। क्या लिखा लास्ट में, ए माइनस इक्वल टू 3, ठीक है। ए माइनस इक्वल टू 3, इसका मतलब ये होता है ए इक्वल टू ए -3। ए की पुरानी वैल्यू ये है, ए की जो पुरानी वैल्यू है वो क्या है, उसकी वैल्यू क्या है 2 है, ठीक है। मैंने यहाँ पर लिखा 2 -3, 2 -3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ए इक्वल टू -1, ए इक्वल टू -1। ए को तो हम लोग फाइनली 2 पे ले आए थे, ए प्लस 2 करके। हाँ, ठीक है। इसी तरह से मल्टीप्लाई, अगर आपको अर्थमेटिक ऑपरेटर आते हैं जिसपे भी इक्वल टू लग रहा है तो आप करा सकते हो, सेम वैसे ही होगा जैसे कि ये प्लस इक्वल टू माइनस इक्वल टू हुआ था। अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई होता तो बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल लग जाता उसको खोलने के बाद कि ए मल्टीप्लाई 3। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर आप खुद से ट्राई कर सकते हो चीज़ों को। यस सर। ठीक है, तो ये आपका था असाइनमेंट ऑपरेटर। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि अब आज के लिए ज़्यादा हो जाएगा तो आप अपनी स्क्रीन शेयर कर लो और जो चीज़ें मैंने कराई हैं वो परफॉर्म करा कर देख लो, और कोई डाउट हो तो मेरे सामने ही मुझसे पूछ लो, ठीक है। फिर हम कल मेरे बाकी सर ये ऑपरेटर करेंगे। पावर जो यूज की है सर, पावर जो अरिथमेटिक वाले में, पावर यूज नहीं किया, अच्छा ठीक है। जस्ट लाइक टू की पावर 2 यानी स्क्वायर को डिनोट करने के लिए ना। कर लेते हैं पावर को यूज। यहाँ पर मैंने एक प्रिंट लिखा और मैंने यहाँ पर एक नंबर दिया 2, पावर का सिंबल ये होता है 3, सेव किया। तो ये जो 2 के बराबर 3 थी ये 8 आती है, 8 आ गई। आप इसको 2 और 3 को एक वेरिएबल के अंदर भी स्टोर करवा सकते थे, ठीक है। सर ए इक्वल टू 2 बी इक्वल टू। ठीक है, तो इसी तरह से मैं आपको ये फाइल अभी भेज रहा हूँ, अभी तो कॉपी पेस्ट कर दे रहा हूँ, फाइल प्रॉपर फाइल भेज दूंगा। आप इसकी प्रैक्टिस आप अपने सिस्टम में कर लो, ठीक है, अपनी स्क्रीन शेयर करके। Audio Jungle.